हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल ऑन। मैं कुंदन, आपका दोस्त और होस्ट, स्वागत करता हूं आपको इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सोशल स्टडीज़ का यूनिट 2 द मेनी वेज ऑफ लिविंग प्रायरीज द टेम्परेट ग्रासलैंड, चैप्टर 7, क्लास 5। वी विल सी इन दिस चैप्टर, क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसका एक ओवरव्यू लेते हैं। चलिए, वर्ल्ड मैप ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड, प्रायरीज इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वीट हार्वेस्टिंग, बिसन, रांच, डायरी फार्मिंग। तो इन सब टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं इसी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। In the middle of North America is a huge area of land which was once covered with grasses and colorful wild flowers. नॉर्थ अमेरिका जो कंटिनेंट है, इसके बीचों बीच एक ज़मीन का हिस्सा है। उस ज़मीन के हिस्से पर ग्रासेस और कलरफुल जंगली पौधे उगे हुए हैं, फूल उगे हुए हैं। ठीक है। द फ्रेंच कॉल्ड दिस रोलिंग प्लेन्स ऑफ ग्रास प्रायरी। फ्रेंच के जो लोग हैं इस ज़मीन को क्या कहते हैं? प्रायरी, जिसका मतलब होता है मीडो। मीडो मतलब घास का मैदान, जिसे अक्सर जानवरों के द्वारा चरा जाता है। द prairies आर ए टाइप ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स डोमिनेटेड बाय हर्ब्स, शर्ब्स एंड ग्रासेस रेदर देन ट्रीज। ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, इसमें ज़्यादातर पेड़, बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं, छोटे जड़ वाले पेड़ होते हैं जो ज़मीन के ऊपर वाले सतह पर रहते हैं। हर्ब्स, जो जड़ वाले पेड़ हैं वो जड़ पर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हर्ब्स। और शर्ब्स झाड़ियों को कहते हैं, और ग्रासेस घास को कहते हैं। इन्हीं प्रकार के जो पौधे पाए जाते हैं कहाँ? टेम्परेट ग्रासलैंड में। वहाँ पर ट्रीज नहीं होती हैं। वेरी फ्यू ट्रीज ग्रो हियर एंड आर यूजुअली वाइडली स्कैटर्ड। दरअसल यहाँ पर बहुत कम पेड़ होते हैं। कौन पेड़? लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और जो छोटे छोटे ग्रासेस हैं वही बहुत ज़्यादा फैले हुए रहते हैं। द टेम्परेट ग्रासलैंड आर लोकेटेड इन द कूल टेम्परेट जोन। ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड है ये कहाँ पर है? कूल टेम्परेट जोन में पाया जाता है। ठीक है। ये कहाँ पर है? बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में पाया जाता है। कौन? टेम्परेट ग्रासलैंड, जो कहाँ पर है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। और एक और ग्रासलैंड है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में पाया जाता है। वो कहाँ पर है? वो साउथर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है। जो इस इमेज में ग्रीन कलर से शेडेड है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है। These grasslands are known by different names in different parts of the world. इन ग्रासलैंड्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग देशों में। ठीक है। कुछ देशों में इसे पाम्स के नाम से जाना जाता है, कुछ देशों में स्टिप्स, सवानास, डाउन्स, etc. Try to locate this in the world map given below and tell the continent they belong to. ये चलिए आपके लिए एक होमवर्क मैं देता हूँ, गूगल होमवर्क। आपको पता करके आना है कि जो ये नाम दिए गए हैं ऊपर, पम्प्स, स्टेप्स, इन सब का कंटिनेंट कहाँ पर है, कौन से कंटिनेंट में ये लाई करती हैं और कहाँ पर हैं। ठीक है। प्रायरीज आर वास्ट एरियाज ऑफ टॉल ग्रासेस लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। प्रायरीज जो होती हैं बहुत लंबी और बहुत बड़े एरिया को कैप्चर करती हैं। जो टॉल ग्रासेस होती हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका पे। नॉर्थ अमेरिका जो कंटिनेंट है उसके सेंट्रल बीचों बीच में ये वाला हिस्सा है। कौन सा? प्रायरीज। फार अवे फ्रॉम द ओशियन, और ये ओशियन से बहुत ज़्यादा दूर है। सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस आर टेक्सास, शिकागो, डालोस, न्यू मैक्सिको, ओक्लाहोमा, कोलोराडो, इलिनॉइस एंड मिनियापोलिस इन द USA एंड रेजिना इन कनाडा। इन सब जगहें, ये सब जो जगहें हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर है। दिस ग्रासलैंड इज़ वाटर्ड बाय 2 ग्रेट रिवर्स। और ये जो ग्रासलैंड है इनको 2 प्रमुख नदियों के द्वारा पानी मिलता है। कौन कौन सी हैं? द मिसिसिपी एंड द मिसोरी। ये 2 नदियां हैं जिनकी वजह से ग्रासलैंड को पानी मिलता है। अब हम देखने वाले हैं क्लाइमेट के बारे में। द प्रायरीज एक्सपीरियंस एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट विद वेरी हॉट समर एंड एक्सट्रीमली
कोल्ड विंटर्स, प्रायरीज जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट का अनुभव करती हैं। गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और ठंडी के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। देयर इज़ ए मॉडरेट रेनफॉल इन समर एंड हैवी स्नोफॉल इन विंटर। यहाँ पर रेनफॉल जो है वो बहुत ही मॉडरेट होता है, ना ही ज़्यादा होता है ना ही कम होता है गर्मियों के समय में। लेकिन स्नोफॉल जो बर्फ़ गिरती है वो विंटर में वो बहुत ज़्यादा गिरती है। द टेम्परेचर कैन गो एज हाई एज 40 डिग्री सेल्सियस इन समर। गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा चला जाता है और ठंड के समय में -34 डिग्री भी चला जाता है। ठीक है। साउथर्न प्रायरीज आर हाईली प्रोन टू ड्राउट्स। साउथर्न प्रायरीज जो है वो जनरली ड्राउट्स, सुखाड़ के लिए जाना जाता है, वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। अब हम देखेंगे वेजिटेशन के बारे में वहाँ का। दिस ट्रीलेस ग्रासलैंड्स हैव सुटेबल क्लाइमेट एंड फर्टाइल सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस लाइक व्हीट एंड मेज। ये जो ट्रीलेस, यहाँ पर आप जानते हैं कि बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं, छोटे छोटे पौधे ही होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट जो है और यहाँ की जो ज़मीन की मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल, उपजाऊ रहती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत आसानी से व्हीट और मेज उगा पाते हैं। इनफैक्ट प्रायरीज आर द बिगेस्ट व्हीट ग्रोइंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ तक कि प्रायरीज जो है दुनिया में सबसे बड़ा ज़मीन का हिस्सा है जहाँ पर व्हीट को उगाया जाता है। एंड द यूएसए एक्सपोर्ट्स सरप्लस व्हीट टू अदर कंट्रीज। यूएसए जो है सरप्लस, यहाँ कहने का मतलब हुआ कि जितना आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर आपके पास है तो उसको आप जनरली कहीं पर सेल कीजिएगा या फिर अलग अलग चीज़ों में आप उसे उपयोग कीजिएगा। सरप्लस कहने का मतलब जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा जब यहाँ पर प्रोडक्शन होता है तो इस व्हीट को अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। एज ए रिज़ल्ट दे आर ऑल नोन एज व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। और इसी की वजह से इस देश को नाम दिया गया है व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर व्हीट सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे कहा गया है। ओनली अ फ्यू ट्रीज सच एज विलो आर फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ द मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर्स। सिर्फ कुछ पेड़े हैं जो यहाँ पर पाए जाती हैं, जैसे विलो जो मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर के बैंक्स पर पाए जाते हैं, यहाँ पर उनके तट पर पाई जाती हैं। कौन? विलो ट्रीज का नाम है, वही पाई जाती हैं। ठीक है। अब हम देखने वाले हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में, वहाँ के जानवर कैसे रहते हैं, कौन कौन से जानवर रहते हैं। अ वाइड वैरायटी ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स आर सीन इन दिस ग्रासलैंड्स। एक बहुत ही अलग अलग प्रकार के जानवर यहाँ पर देखे जाते हैं। कहाँ पर? ग्रासलैंड में। ठीक है। कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर आर डियर, एंटीलोप्स, ब्लैक टेल्ड प्रेरी डॉग्स, गोल्डन ईगल्स, हॉक्स एंड वुल्स। ये सारे प्रकार के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं ग्रासलैंड में। ठीक है। दी अमेरिकन बफेलोस नोन एज द बिसोन। और यहाँ पर जो भैंसें होती हैं, एक प्रकार की भैंसें ही हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बिसोन्स। विच वर वेरी कॉमन अर्लियर, ठीक है। आर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट नाउ। अब यहाँ एक्सटिंक्ट का मतलब अब विलुप्त हो चुकी हैं, अब ये जनरली वहाँ पर दिखाई नहीं देती हैं। दे वर किल्ड इन लार्ज नंबर बाय द पीपल फॉर देयर मीट। और ये इनका एक्सटिंक्ट इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं इनका शिकार करके इसका मांस को अपने भोजन के रूप में लोग इस्तेमाल करने लगे। इसी की वजह से अब ये यहाँ से विलुप्त हो चुका है। लाइफ ऑफ द पीपल। अब हम देखेंगे वहाँ के लोगों के बारे में। द पीपल ऑफ प्रेरीज लीड अ गुड लाइफ विथ ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छा जीवन जीते हैं, सारे मॉडर्न फैसिलिटीज़ इन सबको मिलता है। मोस्ट ऑफ देम आर इंगेज्ड इन फार्मिंग। ज़्यादातर लोग यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं। कन्वर्टिंग ग्रास लैंड इंटू फार्म लैंड। जितने भी ग्रास लैंड है उन सबको फार्म लैंड बनाने का काम करते हैं। मॉडर्न मशीन्स आर यूज फॉर कल्टिवेटिंग द फार्म्स। मॉडर्न मशीन्स आजकल कितना डेवलपमेंट हो चुका है हमारे देश में, सारे देशों में डेवलपमेंट हो चुका है, जिसकी वजह से डेवलप्ड टेक्नोलॉजी आ चुकी है। उसी की वजह से जितने भी मॉडर्नाइज्ड मशीन्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है कल्टिवेट करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए। द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर व्हीट, कॉर्न, बरेली, रे, ओट्स एंड ग्रासेस लाइक अल्फाल्फा। ठीक है। इतने प्रकार के वीट्स
इतने प्रकार के क्रॉप्स को यहाँ पर उगाया जाता है। ठीक है। ह्यूज स्टोरेज बीन्स कॉल्ड सिलोस, जब बड़े बड़े अनाजों को एक जगह पर आप स्टोर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सिलोस आर कॉमनली यूज्ड फॉर द बल्क स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। बहुत बड़े बड़े अमाउंट में अगर किसी अनाज को स्टोर करना है किसी जगह पर तो उस जगह को क्या कहेंगे हम? सिलोस। वन ईच फार्म देर आर प्लेस स्मॉल होम स्टेट्स वेयर द फार्मर्स फैमिली एंड ए फ्यू वर्कर्स स्टे। और होम्स स्टेट्स क्या है? ये ऐसी जगह है जहाँ पर फार्मर के फैमिली और वहाँ के वर्कर रहते हैं। एक जगह है जहाँ पर फार्मर के फैमिली लोग रहते हैं और कुछ वर्कर्स रहते हैं। उस जगह का नाम क्या है? होम्स स्टेट्स। ठीक है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज इज हिली, जो वेस्टर्न पार्ट है प्रेरीज का वो बहुत ही हिली है, बहुत सारे पहाड़ हैं वहाँ पर, विथ लेस फर्टाइल सॉइल, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो ज़मीन है वो उतना फर्टाइल नहीं है। सुटेबल ओनली फॉर द ग्रोइंग ग्रासेस, वो ज़मीन सिर्फ वहाँ पर ग्रास उगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। द पीपल इन दिस पार्ट ग्रेज देयर एनिमल्स एंड ऑन ओपन ग्रासलैंड्स कॉल्ड रेंचेस। यहाँ के जो निवासी हैं अपने जानवरों को खुले मैदानों में चराते हैं, जिसे क्या कहते हैं? रांचीस। ठीक है। दे हैव बिग कैटल फार्म्स एंड कैटल रेयरिंग इज डन मेनली फॉर बीफ एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा फार्मिंग करते हैं, कैटल फार्मिंग, जानवरों का पशुपालन करते हैं। एंड कैटल रेयरिंग इज डन मेनली फॉर बीफ, बीफ का मतलब मांस। ठीक है। उनके मांस के लिए उनका फार्मिंग करते हैं और दूध के लिए। ठीक है। किसका? गाय का। गाय के मांस को क्या कहते हैं हम? बीफ। शिकागो इज द बिगेस्ट सेंटर फॉर स्लॉटिंग एनिमल्स। शिकागो जो है सबसे बड़ा सेंटर है स्लॉटिंग एनिमल्स के लिए। यहाँ पर जानवरों को काटा जाता है, नरसंहार जहाँ पर होता है वो कहाँ है? शिकागो में। द प्रोडक्शन ऑफ बीफ इज सो हाई दैट इट इज एक्सपोर्टेड टू सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। यहाँ पर जानवरों का मांस इतना ज़्यादा बिकता है कि वो बाहर के देशों में इसे सप्लाई करते हैं। कहाँ पर? यूरोपियन कंट्रीज में। डेयरी फार्मिंग इज डन यूजिंग लेटेस्ट टेक्निक्स। डेयरी फार्मिंग जो है यहाँ पर लेटेस्ट टेक्निक्स के द्वारा किया जाता है। द डेयरी प्रोडक्ट्स आर सेंट टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर प्रोसेसिंग। यहाँ से जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका प्रोसेसिंग करने के लिए दूसरे देशों में भेजा जाता है। प्रोसेसिंग कहने का मतलब हुआ कि जैसे दूध को जो आप खरीदते हैं दूध, वो तो पैकेट में आता है, यहाँ से सिर्फ दूध जाता है, सिर्फ दूध जाता है, वहाँ से पैकेजिंग किया जाता है, सारे प्रोसेस वहीं से किए जाते हैं बाहर के देशों से। आफ्टर प्रोसेसिंग मोस्ट ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट्स आर यूजफुल ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू यूरोप। प्रोसेसिंग के बाद बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स को यूरोप में बेचा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। सिंस मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय द हेल्प ऑफ मशीन्स, वेरी फ्यू पीपल वर्क इन द फील्ड और डेयरी फार्म्स। आप लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है और यहाँ पर डेयरी फार्मिंग भी लेटेस्ट टेक्निक के कारण की जाती है, तो यहाँ पर लोगों की ज़रूरत बहुत कम है क्योंकि मशीन सारे काम कर देती है। प्रोडक्शन इज हाई एंड द फार्मर्स आर जनरली रिच लीडिंग अ लग्जरियस लाइफ। यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर डेयरी फार्मिंग बहुत ही लार्ज स्केल पर होती है और यहाँ पर मशीन्स लेटेस्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है इसी की वजह से। और यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीते हैं, बहुत ही आरामदायक जीवन अपना जीते हैं। अब हम देखने वाले हैं वर्ड मीनिंग्स को। मेडो, अ फील्ड ऑफ ग्रास, ज़मीन घास का हिस्सा, घास के हिस्से को क्या कहेंगे? मीडो। सरप्लस, एन अमाउंट लेफ्ट ओवर आफ्टर व्हाट इज इंडीडेड हैज बीन। ठीक है। होमस्टेड, अ बिग फार्म हाउस विथ अ lot of land. Ranch, a large cattle farm in America. It's a fact. There are many major grasslands in different countries of the world. आप लोग बहुत grasslands देखे होंगे अलग अलग देशों में। There are known by different name. Let us learn them. और अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, उन्हें देखते हैं। चलिए, नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड को क्या कहते हैं? प्रेरीज। हमने इसी चैप्टर में पढ़ा इसे। दूसरा है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में
पैम्पस कहा जाता है। ठीक है। रशिया में स्टेप्स किससे कहा जाता है? ग्रासलैंड्स को। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? डाउन्स, डाउन्स मतलब ग्रासलैंड्स। साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स, ईस्ट अफ्रीका में सवानास। अब हम पूरे चैप्टर को पढ़ चुके हैं, अब उसे एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, उसकी समरी देखते हैं। द प्रेरीज आर ए टाइप ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। प्रेरीज एक प्रकार का टेम्परेट ग्रासलैंड है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। मिसिसिपी एंड मिसोरी आर द टू इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द प्रेरीज। ठीक है। द प्रेरीज एक्सपीरियंस एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। द ट्रीलेस ग्रासलैंड आर वेल नोन एज द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर आप जानते हैं कि बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं, इन्हीं की वजह से यहाँ पर व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर व्हीट का प्रोडक्शन होता है, इसी की वजह से इसे नाम दिया गया है व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। फार्मिंग एंड केटल रेयरिंग आर द टू मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। ठीक है। फार्मिंग और केटल ये दो प्रकार के यहाँ पर ऑक्यूपेशन किए जाते हैं लोगों के द्वारा। शिकागो इज द बिगेस्ट सेंटर ऑफ स्लॉटिंग एनिमल्स। शिकागो जो है सबसे बड़ा सेंटर है जहाँ पर नरसंहार किया जाता है, जानवरों का शिकार किया जाता है, मारा जाता है, उनके मांस को बेचा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको चैप्टर समझने में कोई भी दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम अगले ही वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय। थैंक यू।